तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में ही रिलीज हुई एक साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी को जिसका नाम है क्वाइट समवेयर। मूवी इंटरेस्टिंग है, ये स्किज़ोफ्रेनिया और बहुत ही तगड़े ट्रॉमा से डील करती है, तो आपको देखने में काफी मजा आएगा। एंडिंग काफी बढ़िया है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत एक आदमी से होती है जो कि एक जगह पर अपना ट्रक रोककर कुछ काम कर रहा था और अब उतने में ही वहां पर एक औरत आ जाती है जिसके हाथ में एक गन थी, जिसकी मदद से वो उस ट्रक ड्राइवर को डराती है, उसका ट्रक छीन लेती है और घबराती हुई उस ट्रक को ड्राइव करते हुए कहीं जाने लगती है। जिसके बाद से मूवी पास्ट में चली जाती है जहां पर हम इसी लड़की को अपने हस्बैंड के साथ देखते हैं और ये लोग अपना सारा सामान पैक करके कहीं पर जा रहे थे। खैर अब जब ये लोग एक स्टोर पर कुछ सामान खरीदने के लिए रुकते हैं तो वहां पर चल रही न्यूज से हमको ये पता चलता है कि असल में इस लेडी का नाम मैगन है, जो कि एक टाइम पर किडनैप हो गई थी और जब बहुत तलाश करने के बावजूद भी वो नहीं मिली तो पुलिस वालों ने उसको मृत घोषित कर दिया था। पर फिलहाल के टाइम पर वो अपने आप ही वापस आ गई थी। अब मैगन वहां से निकलकर अपने पति स्कॉट के साथ वहां से जाने लगती है। असल में ये लोग मैगन को किडनैपिंग ट्रॉमा से निकालने के लिए स्कॉट की पुश्तैनी जगह पर जा रहे थे, जिसको उसके ग्रैंडफादर ने अपने 20s के टाइम पर खरीदा था। तभी रास्ते में मैगन को एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है और घर पहुंचने के बाद भी उसको हम बहुत शांत देख पाते हैं। खैर अब रात में हम स्कॉट की बातों से ये जान पाते हैं कि असल में ये घर उसकी ग्रैंड मदर ने अपने ही घर के पास खरीदा था, क्योंकि उनको बच्चे कुछ खास पसंद नहीं थे और इसलिए वो फैमिली गेट टुगेदर के टाइम पर परिवार से सभी बच्चों को उसी घर में छोड़ दिया करती थी। खैर तभी वहां मैगन से एक ग्लास टूट जाता है जिससे मैगन थोड़ा सा पैनिक करने लगी थी, इसलिए स्कॉट उसको शांत करवाता है और ग्लास साफ करने के बाद वो सोने चले जाते हैं। खैर अब रात में जब मैगन की आंख खुलती है तो वो घर में घूमने लगती है, साथ ही साथ उसे घर के अंदर अजीब आवाजें आ रही थी। पहले तो उसको ये वहम लगता है, लेकिन तभी उसको कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है और तभी एक आवाज प्लेट टूटने की भी आती है और इसलिए वो काफी ज्यादा डर जाती है। और इतना काफी नहीं था कि तभी वहां पर स्कॉट भी स्लीप वॉकिंग करते हुए आ जाता है, जिसके बारे में मैगन उसको अगली सुबह बताती है। और अब स्कॉट अपनी स्लीप वॉकिंग वाली बात से एग्री तो करता है, लेकिन वो इस बात को मानने से साफ इनकार कर देता है कि मैगन ने वहां पर एक कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनी थी, क्योंकि वहां पर दूर दूर तक कोई भी नहीं था। एंड ऑब्वियसली इस बात पर मैगन भी मान जाती है और सोचती है कि वो उसका वहम ही होगा। खैर अब वो किताब रीड करने लगती है जहां पर उसको वापस से कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी, जिसको देखने के लिए जब वो बाहर जाती है तो वहां पर एक गराज के अंदर उसको एक बाइक मिलती है जो कि असल में खराब पड़ी थी, जिसको देखकर मैगन वापस से अपने घर में आ जाती है। खैर अब जब मैगन स्कॉट से ये सारी बातें कर रही थी कि तभी स्कॉट को भी कुत्ते की भौंकने की आवाज आने लगती है, जिसको सुनकर जब वो बाहर जाता है तो उसको ये पता चलता है कि असल में वो उसकी कजन मैडलन का डॉग है, जो कि खुद भी अपनी मॉम के साथ छुट्टियां मनाने के लिए ग्रैंडफादर के घर में रुकी हुई थी। जिसको देखने के बाद स्कॉट बहुत खुश होता है और अब ये दोनों ही अपने पास्ट इंसिडेंट्स के बारे में बातें करने लगते हैं। खैर आगे रात में हम मैगन को देखते हैं जिसको वापस से नाइटमेयर्स आ रहे थे, इसलिए स्कॉट उसको मैडलन के साथ टेनिस खेलने के लिए बाहर लेकर जाता है। और जब वो मैडलन के साथ खेल रही थी तो मैगन को मैडलन का टच अच्छा नहीं लगता। साथ ही साथ वो ये भी नोटिस करती है कि असल में मैडलन और स्कॉट बहुत ही ज्यादा क्लोज थे और ये चीजें उसको और भी ज्यादा अनकंफर्टेबल कर रही थी। अब ये सब सोचते हुए वो वापस से घर के अंदर पैनिक कर रही थी कि तभी स्कॉट वापस से उसको संभालता है और रात में उसको वाइन पिलाने लगता है। पर तभी वहां पर मैडलन उसके साथ डिनर करने आ जाती है, जो कि जब स्कॉट के हाथ को पकड़ती है तो वापस से मैगन अनकंफर्टेबल होने लगती है। और जब मैडलन वहां से चली गई थी तो मैगन इसके बारे में स्कॉट से बातें भी करती है। तब स्कॉट उसको ये समझाता है कि वो कुछ ज्यादा ही सोच रही है और उसको इतना ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, पर मैगन उसकी कोई बात नहीं सुनती और सोने चली जाती है। तब उसको वापस से बुरे सपने आते हैं और उसकी नींद खुल जाती है, पर अभी के टाइम पर मैगन ज्यादा ध्यान नहीं देती। और अब अगले दिन हम मैगन को देखते हैं जो कि पास के ही एक बीच पर गई थी, जहां पर उसकी मुलाकात जो नाम के एक लड़के से होती है जो कि वहीं पर फिशिंग कर रहा था, जो कि मैगन को उस जगह से जाने के लिए कहता है, क्योंकि असल में वो जगह एक प्राइवेट प्रॉपर्टी थी जिसको स्कॉट की फैमिली ने ही खरीदा हुआ था। जिस पर मैगन उसको बताती है कि असल में वो स्कॉट की ही वाइफ है, जिसको सुनने के बाद जो उससे माफी मांगता है, साथ ही साथ उससे बात करता है। वो बोलता है कि स्कॉट की वजह से आखिरी टाइम जो को पता चला था कि मैगन की किडनैपिंग हुई है और साथ ही साथ वो आखिरी साल यहाँ पर आया था, जिसको सुनने के बाद मैगन कुछ सोचने लगती है। खैर अब जब रात में स्कॉट और मैगन साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं तब उसको भी अजीब तरह की आवाजें आती हैं और उसको लगने लगता है कि जैसे वापस से उसको कोई देख रहा है। पर स्कॉट मैगन को समझाने की कोशिश करता है और मैगन के दिन अब इसी तरह जाने लगते हैं, जहां पर अब आगे ये पास के ही जंगल में घूम रही होती है। तब उसको वहां पर एक औरत दिखती है जो कि काफी अजीब थी। मैगन को समझ में नहीं आता कि असल में वो कौन है,
पर अभी मैगन यहाँ से मैडेलिन के घर पर जाती है, जहाँ पर मैडेलिन उसको अपनी फैमिली फोटो दिखाती है जो कि उसकी ही मॉम ने बनाई थी, जिसके अंदर मैडेलिन का भाई भी था जिसकी 5 साल की उम्र में ही समुद्र में डूबने की वजह से मौत हो गई थी। साथ ही साथ वहाँ पर मैगन को मैडेलिन से बातें करते हुए ये भी पता चलता है कि अभी भी मैडेलिन की माँ इसी घर में उसके साथ रहती है, पर वो धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। और तभी मैगन को ये लगता है कि शायद उसने जंगल के अंदर मैडेलिन की माँ को ही देखा था, जिस पर मैडेलिन ये बताती है कि असल में उसकी माँ तो महीनों से रूम से बाहर नहीं निकली है। और ये सुनकर मैगन उनसे मिलना चाहती थी, पर मैडेलिन उसे अभी उनसे मिलने से मना कर देती है, जिस पर मैगन को थोड़ा सा अजीब लगता है, जिसके बाद वो अपने घर चली जाती है। खैर अब रात में हम ये देखते हैं कि वापस से मैगन के घर पर मैडेलिन डिनर टाइम पर आ रही है, पर अभी के टाइम पर भी मैडेलिन के आने से मैगन काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, उसे उससे काफी नेगेटिव वाइब्स आ रही थी। साथ ही साथ उसे वहां पर मैडेलिन का स्क्वाड से लगातार बात करना भी पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए वो मैडेलिन को अब ज्यादा बात करने को मना करती है, जिसको सुनने के बाद में मैडेलिन भी मैगन का मजाक बनाने लगती है। साथ ही साथ वो मैगन को इस बात पर भी टॉन्ट करने लगती है कि अब तक उसने अपने प्लेट में से सही से खाना भी नहीं खाया था, जिस पर स्कॉट यहाँ पर मैडेलिन को शांत करवाता है और उसको बताता है कि असल में पास्ट ट्रॉमा की वजह से मैगन सबके सामने खाना नहीं खाती। लेकिन मैगन को ये बात जरा सी भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो अपने आगे मैडेलिन या फिर किसी और को किसी भी हालत में ऊपर नहीं दिखाना चाहती थी। और अब यही सोचते हुए मैगन बहुत जल्दी मैडेलिन के सामने खाना खाने लगती है, जिसको देखकर स्कॉट उसे शांत करवाने की कोशिश भी करता है, लेकिन मैगन उसकी बातें नहीं सुनती और वहां से दुखी होकर अपने रूम में चली जाती है। ऑब्वियस सी बात है कि वो उसकी वाइफ है एंड यहाँ पर उसकी कजन उसकी इस तरह से बेइज्जती कर रही है और कजन के साथ में कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल भी हो रही है। खैर अब जब रात में मैडेलिन वहां से चली जाती है तो स्कॉट भी अपने रूम में आ जाता है, जहां पर जब ये मैगन से बात करता है तो उन दोनों की बातों से हम ये जान पाते हैं कि असल में जब मैगन का किडनैप करा गया था तो उसकी वीडियो बनाकर स्कॉट को ही भेजी गई थी। साथ ही साथ उससे पैसे भी मांगे गए थे और अभी के टाइम पर मैगन स्कॉट से यही जानना चाहती थी कि उसके बाद स्कॉट ने किया क्या था, पर वो इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वापस से मैगन के दिमाग में वो सारी चीजें चलें। पर मैगन इस बात से भी थोड़ा सा चिढ़ जाती है और चुपचाप सो जाती है। पर रात में हम नोटिस करते हैं कि मैगन को अभी भी काफी अजीब ड्रीम्स आते हैं। खैर सुबह हमको ये दिखाया जाता है कि मैगन उसी बाइक के पास में जाती है जो कि उस गैराज में खराब खड़ी थी, और अब वो अपनी इंजीनियरिंग स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए उस बाइक को सही करने लगती है, यानी कि वो पेशे से एक इंजीनियर थी। और जब ये बाइक सही हो जाती है तो मैगन उसको लेकर सैर पर निकल पड़ती है और अब वो बाइक राइड करती हुई पास के ही एक बार में पहुंचती है, जहां पर उसकी मुलाकात वापस से जो से होती है, जहां पर मैगन उससे बात करते हुए मैडेलिन के बारे में पूछने लगती है और उसे ऐसा लग रहा था कि स्कॉट का शायद उसके साथ अफेयर चल रहा है और शायद से इसलिए ही मैडेलिन उस जगह उसी सेम टाइम पर आई है जब स्कॉट वहां पर मौजूद है। जिस पर जो उसको ये बताता है कि मैडेलिन भी वहां पर आती जाती रहती है, पर वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि असल में उसको मैडेलिन और स्कॉट की फैमिली जरा सी भी पसंद नहीं है। साथ ही साथ हम नोटिस करते हैं कि जो मैगन से अट्रैक्ट भी होने लग गया था और अब ये दोनों साथ में डांस करने लगते हैं। और रात में जब मैगन घर जाने की कोशिश करती है तो जो उसको रोकने की कोशिश करने लगता है, पर मैगन उसके साथ नहीं रुकना चाहती थी और इसलिए वो मना करने लगती है। पर बाद में जब जो उसको फोर्स करता है तो मैगन को काफी ज्यादा अजीब लगने लगता है, इसलिए वो जो के ऊपर अटैक करके अपनी बाइक लेकर वहां से भाग जाती है। अब जब मैगन अपने घर में पहुंचती है तो उसको और ज्यादा अजीब लगने लगता है। साथ ही साथ उसको धीरे धीरे स्कॉट पर भी शक होने लग गया था कि जैसे स्कॉट उसको जानबूझकर वहां पर लेकर आया है ताकि वो उसको वापस से किडनैप कर सके। और वही सब सोचते हुए वो बहुत ही ज्यादा पैनिक करने लगी थी, जिसके बाद वो खुद को रूम के अंदर लॉक कर लेती है। स्कॉट उसको समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन मैगन उसकी कोई बात नहीं सुनती। वो बस ये चाहती थी कि वो जल्दी से जल्दी उस जगह से वापस चली जाए, यानी कि जहां पर वो पहले रहा करते थे। इस बात पर स्कॉट भी मान जाता है और जब मैगन अगली सुबह दरवाजा खोलती है तो स्कॉट उसको वापस से समझाने की कोशिश करने लगता है कि शायद मैगन को इतना ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, जिस पर वो शांत तो हो जाती है, लेकिन मैगन ये चाहती थी कि वो वहां से चली जाए, जिस पर स्कॉट मान जाता है। पर जब ये लोग अपनी कार को देखते हैं तो उनको पता चलता है कि उनकी कार का टायर पंक्चर हो रखा था और वहां आसपास कोई भी टायर सही करने वाला भी नहीं था। इसलिए स्कॉट वापस से मैगन को घर के अंदर एक रात रुकने के लिए मना लेता है, जिस पर मैगन मान तो जाती है, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था। खैर अब रात में वापस से ही मैगन को काफी अजीब फील होने लगता है। साथ ही साथ उसको और भी ज्यादा बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे और सोने पे सुहागा करने के लिए वहां पर मैडेलिन आ जाती है, जो कि स्कॉट के साथ टेबल टेनिस खेल रही थी। और आज के दिन पर भी वो स्कॉट के साथ बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल थी, जो कि मैगन को बिल्कुल पसंद नहीं आता। तभी वहां पर मैडेलिन मैगन और स्कॉट से बीच पर चलकर एंजॉय करने के लिए कहती है। साथ ही साथ वो लोग रात में भी स्विमिंग करने वाले थे और ये बात सुनते ही मैगन इसके लिए साफ मना कर देती है और अब मैडेलिन और स्कॉट बीच पर चले जाते हैं
और अभी के टाइम पर मैगन घर पर अकेली रुकी हुई थी, जो कि उसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। उसको अगर इतना शक था तो उसे स्कॉट के साथ जाना था, पर ऑब्वियस ही बात है कि उसको शक तो था ही, तो उसको यहाँ पर अच्छा फील नहीं हो रहा था। तो वो बीच पर चली जाती है, जहाँ पर उसकी नजर जब मैडेलिन और स्कॉट पर पड़ती है तो वो ये देखती है कि असल में वो दोनों बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे थे, साथ ही साथ किस कर रहे थे, जो कि मैगन को बिल्कुल पसंद नहीं आता। और अब वो गुस्से में वहां से अपनी बाइक लेकर जाने लगती है, और ऐसा इसलिए था क्योंकि अब वो वहां से अकेले ही निकलने वाली थी, जहां पर रास्ते में उसको वापस से जंगल में वही बूढ़ी औरत दिखाई देती है। और तभी उसकी बाइक के सामने मैडेलिन का कुत्ता भी आ जाता है। खैर, एक्सीडेंट की वजह से मैगन बेहोश हो गई थी, और जब अगली सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो घर पर जाती है, जहां पर वो मैडेलिन और स्कॉट को वापस से साथ में देखती है, जिसको देखकर उसका खून खौल गया था। तब वो स्कॉट को खूब सारी बातें सुनाती है, साथ ही साथ वो मैडेलिन को भी वहां से भगा देती है, जिस पर स्कॉट उसके पास आकर उसको समझाने की कोशिश करने लगता है कि जैसा वो सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। शायद अब वो चीजों को हेलुसिनेट करने लगी थी, इसलिए शायद से उसको अब सब कुछ एक डायरी में लिखना चाहिए जो भी वो फील कर रही है, ताकि उसका माइंड शांत हो जाए और उसके दिमाग से वो सारी चीजें निकल पाए। जिस पर मैगन मान जाती है और वो एक डायरी में सब कुछ लिखती है जो कि अभी वो फील कर रही थी। खैर, अब तभी हम रात में देखते हैं कि मैगन डायरी को लेकर ही सो गई थी, पर अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो उसकी डायरी उसके पास नहीं थी, जिसको देखकर वो थोड़ा घबरा जाती है और आसपास अपनी डायरी को ढूंढने लगती है। लेकिन उसकी डायरी उसको अभी भी कहीं नहीं मिलती, और अब उस डायरी को ढूंढने के लिए मैगन बाहर जाती है, जहां पर मैडेलिन अपने डॉग को ढूंढ रही थी। और अब इस चीज को एक मौका मानते हुए वो मैडेलिन के घर पर चली जाती है, और वहां पर वो सबसे पहले उस रूम के अंदर जाती है जहां पर मैडेलिन ने अपनी माँ को रखा था। लेकिन असल में वहां पर कोई भी औरत नहीं होती, जिसको देखकर मैगन को काफी अजीब लगने लगता है। लेकिन वहां के डेस्क पर उसको एक डायरी मिल जाती है जो कि उसकी ही थी। साथ ही साथ वहां पर उसकी कुछ रिपोर्ट्स भी रखी हुई थी, जिसको देखने के बाद में मैगन को मैडेलिन और स्कॉट के ऊपर और ज्यादा शक होने लगता है। और जब मैडेलिन वहां पर आती है तो मैगन कुछ सोचती हुई मैडेलिन को उसी जगह पर लेकर जाती है जहां पर मैगन का उसके डॉग के साथ एक्सीडेंट हुआ था। और वहां पर जब मैडेलिन देखती है कि उसके डॉग का एक्सीडेंट हो गया है तो वो बहुत ही ज्यादा रोने लगती है, और तभी मैगन भी पीछे से मौका देखकर मैडेलिन के ऊपर हमला कर देती है। और जब मैडेलिन की वापस से आंख खुलती है तो वो खुद को पोल से बंधा हुआ पाती है, और उसके सामने मैगन बैठी हुई थी जिसके हाथ में गन थी। और अब वहां पर हम मैगन की बातों से ये जान पाते हैं कि असल में मैगन को ये लग रहा था कि अभी के टाइम पर मैडेलिन और स्कॉट वापस से उसको किडनैप करने की कोशिश कर रहे हैं। उसको ये फील हो रहा था कि ये सब उन्होंने ही करवाया था ताकि ये दोनों साथ रह पाएं। वो यही समझ रही थी कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है। मैडेलिन उसको काफी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मैगन को कुछ भी समझ में नहीं आता। और इतने में ही वहां पर स्कॉट भी आ जाता है, जो कि मैगन को ये सब करते हुए देख लेता है। वो उसको समझाने की कोशिश करने लगता है कि जैसा वह सोच रही है वैसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैगन उसकी कोई बात नहीं सुनती। उल्टा स्कॉट के ऊपर ही बंदूक तान कर वहां से भागने लगती है, जहां पर थोड़ी दूर भागने के बाद में स्कॉट वहां पर वापस से उसके पीछे आ गया था, जो कि उसे समझाने की कोशिश करता है। साथ ही साथ उससे गन छीनने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसी वक्त मैगन से वो गन चल जाती है और स्कॉट वहीं ऑन द स्पॉट मारा जाता है। लेकिन मैगन को अब इन सब बातों से जरा भी फर्क नहीं पड़ता, और अब वो वहां से गन लेकर भागती हुई रोड पर आ जाती है, जहां पर उसको एक ट्रक ड्राइवर दिखाई देता है, जिसको वो गन दिखाकर उसका ट्रक छीनती हुई वहां से भागने लगती है। और यही सेम सीन हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। यानी कि मैगन के साथ यहाँ पर दिक्कत ये हो गई थी कि उसको किडनैपिंग के बाद में स्किज़ोफ्रेनिया हो गया था, और वो जो रिपोर्ट थी वो कुछ और नहीं बल्कि वही थी जो कि मैडेलिन के वहां पर रखी हुई थी। ये दोनों ही काफी ज्यादा उसको कंफर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, उसको समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन स्किज़ोफ्रेनिया के चलते उसे सब कुछ उल्टा सीधा दिखाई दिया करता था। वो जो सोचती थी उसे वही दिखता, वो जो मानती थी उसको वही बिलीव हो चुका था। और इन सब के चलते उसे सभी लोगों के ऊपर शक हुआ करता था कि सभी लोग उसे किडनैप कर रहे हैं, उसे मारना चाहते हैं। इनफैक्ट अपने पति के ऊपर भी, उसके कजन के ऊपर भी। बात रही यहाँ पर कि मैडेलिन ने अपनी माँ के बारे में झूठ क्यों बोला था, तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पर उसकी दिमाग की जो हालत थी वो काफी सेंसिटिव थी, जिसके चलते यहाँ पर मैडेलिन ने उसको पूरा सच नहीं बताया। वो उसको नहीं बताना चाहते थे कि वो स्किज़ोफ्रेनिया का शिकार हो चुकी है और उसको काफी ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत है। इन लोगों ने उसकी डायरी भी इसलिए ली थी ताकि ये लोग समझ पाएं कि आखिर उसके दिमाग में चलता क्या है। मेरे ख्याल से ये सभी डॉक्टर्स के कांटेक्ट में भी होंगे। डॉक्टर ने ही सजेस्ट किया होगा कि यहाँ पर मैगन को बाहर लेकर जाया जाए ताकि उसको थोड़ा सा चेंज मिले, लेकिन मैगन यहाँ पर स्किज़ोफ्रेनिया के आखिरी स्टेज पर थी, जिसके चलते अब वो कुछ भी कर सकती है। और एक और इंटरेस्टिंग डिटेल यहाँ पर मैंने नोटिस ये करी है कि जो मैडेलिन है वो मेरे ख्याल से स्कॉट की कजन नहीं बल्कि मेरे ख्याल से वो मैगन की डॉक्टर है। जी हाँ, तभी उसके डेस्क पर रिपोर्ट्स थी यहाँ पर मैगन के बारे में। वो उसकी डायरी को भी चेक कर रही थी कि वो सोचती क्या है।
और मेरे ख्याल से वो उसके सामने जानबूझकर ऐसी चीजें कर रहे थे जिसके चलते उसे थोड़ा सा ट्रिगर हो, वो रियलिटी में आ पाए, लेकिन उसने कुछ और ही सोच लिया। यानी कि ये जो ट्रीटमेंट था वो डॉक्टर के लिए और यहाँ पर मैगन के पति के लिए ही डेंजर साबित हो गया था। और शायद से ये रीजन भी हो सकता है कि डॉक्टर की वहां पर कोई भी माँ वगैरह नहीं थी उस रूम में। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब देखो, जो स्किज़ोफ्रेनिया के एडवांस स्टेजेस पर लोग होते हैं ना, उनको क्लियरली लगता रहता है कि उनके साथ कोई है, कोई ऐसा जो कि उनको मारने की कोशिश कर रहा है या फिर सब उनके अगेंस्ट प्लॉटिंग कर रहे हैं। इनफैक्ट मैंने एक यूट्यूब के ऊपर स्किज़ोफ्रेनिया से रिलेटेड एक लेडी की वीडियो देखी थी जिसके अंदर उसके आसपास कोई नहीं है, लेकिन वो उससे कॉन्वर्सेशन कर रही है, डर रही है, जो कि काफी ज्यादा भयानक हो सकता है। एंड सेम चीज यहाँ पर मैगन के साथ हुई। उसका पति उसको सही करने के लिए बाहर लेकर आया था, लेकिन उसके पास ट्रॉमा की वजह से वो कुछ और ही सोचने लगी थी, जिस वजह से मैडलिन जो कि उसकी डॉक्टर थी, उसने उसको भी जान से मारने की कोशिश करी। तो दोस्तों, ये थी क्वाइट समवेयर फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी अच्छी लगी होगी। ये मूवी टोटली ट्रॉमा और स्किज़ोफ्रेनिया से डील करती है। जैसा कि मैंने बताया कि आजकल सोशल हॉरर टाइप फिल्म्स काफी ज्यादा ट्रेंड में हैं। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए